सुपरस्टार होता ये एक्टर एक धोखे से तबाह हुआ फिल्मी करियर। शाहरुख खान को हुआ था बहुत फायदा। 90 के दशक में दीपक तिजोरी का नाम बॉलीवुड में बहुत तेजी से उभर रहा था, लेकिन साल 1993 में उनके साथ ऐसा धोखा हुआ कि उनके हाथ में आया स्टारडम एक झटके में गायब हो गया और फिर उनका फिल्मी करियर शुरू होने से पहले ही तबाह होने लगा। आज हम आपको बॉलीवुड एक्टर दीपक तिजोरी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 90 के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी से बॉलीवुड में एंट्री करने वाले एक्टर दीपक तिजोरी अपनी पहली फिल्म से ही लोगों के बीच काफ़ी मशहूर हो गए थे। हालांकि इस फिल्म में वो सपोर्टिंग रोल में थे, लेकिन उनका रोल काफी अहम था। करवाया गया किसी दिन। चल, गाड़ी का बंदोबस्त हो गया, हम लोग को बॉम्बे पहुंचना है। कम ऑन, लेट्स गो। चलो अन्नो। साल 1993 में उन्हें एक ऐसी फिल्म मिली जो उन्हें सुपरस्टार का टैग दिला सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि उनके साथ एक बड़ा धोखा हो गया था और उनका हीरो बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह गया। उसके बाद उनका करियर धीरे धीरे डाउन होता चला गया। चलिए आपको उस धोखे के बारे में बताते हैं। साल 1993 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म बाजीगर ने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था और उस साल की और चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी थी। इस फिल्म ने शाहरुख खान को बॉक्स ऑफिस का बादशाह बना दिया था। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। इसी के साथ शाहरुख खान की एक और फिल्म डर भी उसी साल बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी और ये फिल्म उस साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। दरअसल हाल ही में बॉलीवुड एक्टर दीपक तिजोरी ने खुलासा किया कि फिल्म बाजीगर में शाहरुख खान नहीं बल्कि उन्हें अभिनय करने का मौका मिला था, लेकिन उनके साथ धोखा हो गया था। उन्होंने बताया कि फिल्म बाजीगर का सुझाव खुद उन्होंने निर्देशक अब्बास मस्तान जी को दिया था। एक बातचीत में दीपक तिजोरी जी ने कहा कि उन्होंने एक फिल्म देखी अ किस बिफोर डाइंग और उन्हें ये कहानी सुनाई। उस समय वो इसी तरह काम करते थे। कॉपीराइट की कोई अवधारणा नहीं थी, स्टूडियो सिस्टम चलन भी नहीं आया था। उन्होंने आगे कहा कि इसीलिए अधिकांश फिल्में बॉलीवुड फिल्मों से प्रेरित थी। तो उन्होंने अब्बास मस्तान जी से कहा कि ये खलनायक की भूमिका है जो वो करेंगे और वो अन्य नायकों और अन्य भूमिकाओं को कास्ट कर सकते हैं। वो सहमत हुए, फिर खिलाड़ी रिलीज हुई। इसके बाद जो जीता वही सिकंदर। अब डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल के लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे वो प्रगति कर रहे हैं और जल्द ही वो हीरो बन जाएंगे। दीपक तिजोरी जी ने आगे कहा कि उनकी मुलाकात निर्माता पहलाज निहलानी से हुई थी, जो फिल्म का निर्माण करने के लिए तैयार थे और सब कुछ फाइनल हो रहा था। तभी एक दिन पहलाज निहला जी ने दीपक तिजोरी को फ़ोन किया और कहा कि कहानी में एक मोड़ है। पहलाज जी ने कहा कि अब्बास मस्तान जी उसी फिल्म के लिए वीनस के साथ बातचीत कर रहे थे। तब वो चौंक पड़े। उस समय शाहरुख खान और वो दोस्त थे। वो हर रात पार्टी करते थे। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या उनके फिल्म के लिए संपर्क किया गया था। उन्होंने कहा कि हाँ, उनके घर पर उस फिल्म की वीसीडी भी थी। तब अब्बास मस्तान जी ने कहा कि वो पहले ही शाहरुख खान को मुख्य भूमिकाओं में लेकर वीनस के प्रति समर्पित हो चुके थे। अगर हम अब पीछे हटते हैं तो ये हमारे करियर पर सवाल हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ किसी अन्य फिल्म में सहयोग करेंगे। उन्होंने आगे कहा था कि उन्होंने सोचा था कि अब क्या मतलब है, अगर उनका करियर दांव पर है तो रहने दो। तब उन्हें नहीं पता था कि वो दोनों के साथ काम करेंगे। वास्तव में ऐसा कभी नहीं हुआ।
यह सिर्फ कहने के लिए कहा गया था। इसी धोखे के वजह से दीपक तिजोरी के हाथ से कई सारी हिट फिल्में निकल गई थी और वो हीरो बनते बनते रह गए थे। दर्शकों, आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में आशिकी फिल्म में दीपक तिजोरी की एक्टिंग आपको कैसे लगी वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।